जरूरी नहीं कि हर बार जिंदगी वैसी चले जैसी हमने प्लान की हो। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उलझा हुआ लगता है, जब नौकरी हाथ से निकल जाती है, जिससे प्यार किया वो छोड़कर चला जाता है, सपने बिखर जाते हैं और दिल में सवाल उठता है, क्या भगवान सुन भी रहे हैं? सोशल मीडिया खोलो तो लगता है जैसे हर कोई आगे बढ़ रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, जी रहे हैं, और आप बस रुके हुए हो, एक ऐसे चक्र में फंसे हो जिसमें बस इंतजार है, निराशा है और वो लड़ाइयाँ है जो कोई देख नहीं सकता। आप प्रार्थना करते हो लेकिन लगता है जैसे जवाबों की जगह सिर्फ खामोशी मिल रही है। आप मजबूत बने रहने की कोशिश करते हो लेकिन कभी कभी तो उम्मीद से सांस लेना भी भारी लगने लगता है। और ऐसे ही पलों में जब आत्मा थकी हुई होती है और मन टूट चुका होता है, मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। भगवान देर से नहीं आते, वो गायब नहीं है, वो खामोश नहीं है। अंधेरे में कुछ खूबसूरत रच रहे हैं, कुछ ऐसा जो इंतजार करने लायक है। आपकी जिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बस हादसों या छूटे हुए मौकों का खेल नहीं है। हर देरी, हर मोड़, हर टूटा सपना, सब कुछ एक दिव्य योजना का हिस्सा है। हो सकता है अभी ये समझ ना आए, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि हर टुकड़ा कैसे सही जगह बैठा था। तभी तो भगवान कहते हैं, मेरे समय पर मुझ पर विश्वास करते हुए धैर्य से इंतजार करो, मैं सब कुछ सुंदर बनाता हूँ। न आपके समय पर, न दुनिया के हिसाब से, बल्कि उस समय पर जब वो तय करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ फटाफट चाहिए, इंस्टेंट मैसेज, फास्ट डिलीवरी, झटपट जवाब। लेकिन भगवान के सबसे सुंदर काम वक्त लेते हैं। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है, वैसे ही वो आपको आकार दे रहे हैं। इंतजार का हर पल बेकार नहीं जाता, वो आपके विश्वास को मजबूत कर रहा है, आपकी सोच को साफ कर रहा है और आपको उन आशीर्वादों के लिए तैयार कर रहा है जो आपकी कल्पना से भी आगे है। जो देरी आपको सजा लगती है, भगवान उसे तैयारी मानते हैं, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सही जगह पर खड़ा करने के लिए। और जब तक आप इंतजार कर रहे हैं, थक जाना भी इंसानी बात है, कभी कभी निराश होना भी स्वाभाविक है। लेकिन इंतजार का मतलब ये नहीं कि आप भुला दिए गए हो। जिस भगवान ने आकाश गंगाएं बनाई हैं, वो आपकी आंखों से बहे आंसू भी देख रहे हैं। वो उन दिनों को देख रहे हैं जब आप चुपचाप चलते रहे, जबकि कोई आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं था। वो उन रातों को देख रहे हैं जब आप रोते हुए बस यही कहते रहे, भगवान बस आ जाइए, और वो आएंगे सही समय पर, सही तरीके से, एक ऐसे मकसद के साथ जिसे जानकर आपको एहसास होगा कि ये इंतजार कहानी का जरूरी हिस्सा था। तब तक निराशा के साथ नहीं बल्कि उम्मीद के साथ इंतजार कीजिए। याद रखिए, आप उस ईश्वर के हाथों में हैं जो कभी भी दर्द को बेकार नहीं जाने देते और कभी भी अपनी टाइमिंग नहीं चूकते। और एक गहरी बात सुनिए, ये जो इंतजार है ना, ये सिर्फ आपके भविष्य को नहीं, आपकी पहचान को भी तैयार कर रहा है। हर चुनौती, हर अनसुनी प्रार्थना आपकी आत्मा को एक नई मजबूती दे रही है, आपको एक ऐसे इंसान में बदल रही है जो ज्यादा सहनशील है, ज्यादा परिपक्व है और ज्यादा गहराई से जीने की ताकत रखता है। और इस सफर में सब कुछ आसान नहीं होगा, आप गिरेंगे, आपको निराशा मिलेगी, आपसे गलतियां होंगी, लेकिन यही है अनुग्रह की खूबसूरती। कोई भी हार आपको हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकती, कोई भी झटका आपको खत्म नहीं कर सकता। सोच कर देखिए, आपने भी शायद इस साल बहुत कुछ झेला है, एक के बाद एक झटके लगे हैं, और फिर भी आप अब भी यहाँ हो, अब भी सांस ले रहे हो, अब भी कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके दर्द के नीचे एक करुणा की धारा बह रही है जो आपको उठाती है, संभालती है और डूबने नहीं देती। आप इसलिए नहीं बचे हो क्योंकि आप बहुत मजबूत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि भगवान का प्रेम आपको पकड़ कर रखा हुआ है। आप फिर उठेंगे, अपनी ताकत से नहीं बल्कि उस पिता की कोमल बाहों से जो कभी थकता नहीं, टूटे हुए लोगों को फिर से संवारने में। आप में से कई लोग आज गहरे घाव लिए बैठे हैं, धोखा, असफलता, शर्म या थकावट के। आपने छुपाना सीख लिया है, चेहरे पर मुस्कान, अंदर दर्द। लेकिन मेरी आवाज सुनिए, आप बहुत दूर नहीं निकल गए, आप बहुत टूटे हुए नहीं हो, आप भुलाए नहीं गए हो। अभी भी भगवान आपके कान में कह रहे हैं, मैंने अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं किया,
आगे बढ़ो, मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं सब कुछ नया कर दूंगा। और जब आप उठते हैं तो सिर्फ हालात नहीं बदलते, आपका चरित्र भी बदलता है। जब आप उस बेल से जुड़े रहते हो, जब आप अपने सबसे कमजोर पलों में भी भगवान से जुड़े रहते हो, तब आपका जीवन फल देने लगता है। सिर्फ सफलता नहीं, सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि ऐसे फल जो दिखाते हैं कि आपका दिल भगवान के साथ चलता है। जब दुनिया में घृणा हो तब भी आप दया दिखाते हो, जब सब छोड़ दें तब भी आप धैर्य रखते हो, जब हर चीज टूटे तब भी आप विश्वास नहीं छोड़ते। ये सिर्फ गुण नहीं है, ये सबूत है, सबूत कि आप किसी बहुत बड़ी शक्ति से जुड़े हो। यीशु ने कहा था, मैं बेल हूँ, तुम डालियाँ, और अगर आप उसमें बने रहते हो तो हर मौसम में फल दोगे, सूखे में भी, दर्द में भी, निराशा में भी, क्योंकि जब आप उसमें जड़ें जमा लेते हो तब आपको अपनी ताकत पर नहीं चलना पड़ता, आप उस स्रोत से खींचते हो जो कभी सूखता नहीं। और आज की दुनिया को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो सिर्फ नाम से नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर सच में भगवान के साथ चलते हो, जिनका जीवन उसकी उपस्थिति की गवाही देता हो। और उस समर्पण की हालत में भगवान धीरे धीरे बदलाव लाते हैं, चुपचाप लेकिन अजय। वो टूटे हुए टुकड़ों को गवाही में बदल देते हैं, वो दर्द को ताकत में बदल देते हैं, और समय के साथ जो कभी बर्बादी लगा करता था वही आपकी आत्मिक ताकत का स्रोत बन जाता है। तब आप बस एक इंसान नहीं रहते, आप एक उदाहरण बन जाते हैं कि भगवान वाकई में सब कुछ नया कर सकते हैं। आपकी कहानी जो अब चंगाई और विनम्रता से भरी होती है, दूसरों के लिए एक लाइट हाउस बन जाती है जो अब भी आंधियों में रास्ता ढूंढ रहे हैं। और तब आता है असली पहचान की बहाली का समय, वो पहचान जो दुनिया ने नहीं, भगवान ने दी थी। न आपकी नौकरी, न आपके बीते दिन, न आपकी असफलताएं, न उपलब्धियां, बल्कि वो पहचान जो भगवान ने आपको तब दी जब आप बने भी नहीं थे। आप डर या लोगों की राय के गुलाम बनने के लिए नहीं बने थे। आप वो नहीं हो जिसे किसी ने छोड़ दिया या जो किसी गलती की वजह से परिभाषित हो। आप उस जीवित परमेश्वर के बच्चे हो, जाने हुए, चुने हुए, बुलाए हुए, मुक्त किए हुए। आप बस जिंदा नहीं हो, आप बन रहे हो उस रूप में जो शुरुआत से भगवान ने सोचा था। और ये पहचान कमजोर नहीं होती, ये मौसमों या मूड से नहीं बदलती, ये अनंत में जड़ें जमाए हुए होती है। जब आप खुद को भगवान की आंखों से देखना शुरू करते हो तो फिर आप उन लोगों से मान्यता मांगना छोड़ देते हो जो आपकी कीमत नहीं समझते। आप उन जगहों में फिट होने की कोशिश करना छोड़ देते हो जहां आपकी आत्मा दम घुटती है। आप उन रिश्तों और लाइफस्टाइल्स को छोड़ देते हो जो आपकी आत्मा को थका देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है कि आप कौन हो, और जब ये समझ आ जाती है तब दुनिया का शोर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर आप आत्मविश्वास से चलते हो, घमंड से नहीं, बल्कि उस पवित्र यकीन से कि आपकी जिंदगी का मकसद है, कि आपकी कहानी पवित्र है, कि आपकी मौजूदगी रोशनी लाती है। और इसी बहाल पहचान से बहती है एक सबसे सुंदर चीज, रोज का रिश्ता भगवान के साथ। सिर्फ धर्म नहीं, सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक जीता जागता रिश्ता उस परमेश्वर के साथ जिसने आपको बनाया। तब आप उसे दूर नहीं, पास महसूस करते हो, उसकी फुसफुसाहटें सुनते हो, उसकी राहें पकड़ते हो, उसके कंधों पर सिर रखकर रोते हो। वो सिर्फ आपका उद्धार करता नहीं रह जाता, वो आपका गाइड, आपका पिता बन जाता है। हर सुबह एक नया अवसर बन जाती है, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके साथ चलने के लिए, जाग कर कहने के लिए, पिता मैं हाजिर हूँ, मुझे चलाओ, मुझे भरोसे से भरो, मुझे इस्तेमाल करो। यही है सुसमाचार का असली निमंत्रण, सिर्फ भगवान में विश्वास करने का नहीं, बल्कि उनके साथ चलने का, अपना दिल बांटने का, अपने सवाल, अपनी उलझने, अपनी सच्चाई, बिना इस डर के कि वो ठुकरा देंगे। क्योंकि उन्हें सिर्फ आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए, उन्हें आपके असली दिन चाहिए। और जब आप उन्हें अपना असली रूप देते हो तब वो आपको अपना शांति, अपनी खुशी, अपनी ताकत, अपनी समझ देते हैं। यही इस सफर की खूबसूरती है। ये दौड़ने की दौड़ नहीं, बल्कि जुड़े रहने की बात है। जैसे बेल से जुड़ी शाखा को फल देने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो बस जुड़ी रहती है। और जब आप जुड़े रहते हो तब सब कुछ बदल जाता है। जरूरी नहीं कि बाहर, लेकिन अंदर से जरूर। तो आज मैं आपको बुला रहा हूँ, जहाँ भी हो,
जैसे भी महसूस कर रहे हो, उस परमेश्वर के पास लौट आओ जो कभी नहीं छोड़ा। अपने बनाए हुए प्लान्स, मुखौटे और शोर को छोड़ दो और उस सच्चाई पर लौट आओ। वो आपसे प्यार करता है, वो अभी भी आपका काम पूरा कर रहा है और वो आपको बुला रहा है एक गहरे, सच्चे और अनंत रिश्ते की ओर। यही है आपका नया आरंभ।